नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलती है, वो आपको पता है पिछले 8 साल से। तो बड़ी बात दोस्तों यह है कि हाल ही में बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की थी। बड़ी घोषणा की थी क्या की थी? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कि भाई 1.25 लाख भर्तियों के ऐलान से अब पदों में बढ़ोतरी की उम्मीद। अब ये कौन सी भर्तियों में पद बढ़ रहे हैं, पूरी न्यूज़ देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान सरकार ने इस साल 1 लाख के बजाय 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 25,000 नए पदों की घोषणा के बाद शिक्षा व चिकित्सा विभाग की भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं को भी पद बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के पद कम होने से युवाओं की ओर से पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। यानी वर्तमान में जो भर्तियां निकली हुई है ना, उनकी बात हो रही है। आगे देखो, सरकार की ओर से 1.25 लाख पद किए जाने के बाद युवाओं को नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों में भी पद बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की आस जगी है। नई घोषणा से इस साल भर्तियों का कैलेंडर भी संशोधित होना तय है। नए सिरे से जारी होगा कैलेंडर। सरकार की ओर से युवा दिवस के मौके पर 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया था। अब 25,000 और पदों की घोषणा के बाद कैलेंडर भी संशोधित होगा। युवाओं का कहना है कि सरकार को जल्द नए सिरे से कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे तैयारी के लिए ज़्यादा मौका मिल सके। ऑनलाइन परीक्षाओं की भी गूंजने लगी मांग। बेरोजगारों की ओर से अब एनटी की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। अगले 3 महीने में ये होनी है परीक्षा, जिसमें आरपीएससी की भर्तियां भी है इसमें शामिल, फर्स्ट ग्रेड सहित कई भर्तियां। अब पूरा मामला क्या है, इसके अलावा एक और न्यूज़ दोस्तों आप देख सकते हैं। सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर निदेशक के हजारों पद रिक्त। श्रीगंगानगर के स्कूलों में 2,405 पद खाली, पढ़ाई पर सीधा असर। और यहाँ पर दोस्तों खाली पदों का वर्गीकरण एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सेकेंड ग्रेड की 34,000 है, थर्ड ग्रेड लेवल 2 की 8,700, अध्यापक लेवल 1 के 7,700, कंप्यूटर अनुदेशक के 4600 से अधिक और पीटीआई के 3400 अधिक। देखो, ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है। जरा सोचो दोस्तों आप, सरकार ने अपना जो वीडियो है वो मेन आज सेकेंड ग्रेड के ऊपर है, नए सेकेंड ग्रेड के ऊपर। तो सेकंड ग्रेड के जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा पद खाली होने हैं राजस्थान की स्कूलों में दोस्तों। आज की तारीख में सेकंड ग्रेड के पद सबसे ज़्यादा खाली हो, सबसे ज़्यादा आने वाले महीनों में खाली होंगे। कैसे? देखो, इस न्यूज़ के माध्यम से आप देखो कि अगर अपन दोस्तों बात करें, ये 34,000 जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये माध्यमिक शिक्षा का है। तो सेकेंड ग्रेड के टोटल पद ये नहीं है, ज़्यादा इससे भी। कैसा है? देखो, माध्यमिक शिक्षा के 34,000, ध्यान से देखो एक बार आप, प्रारंभिक शिक्षा के 9,300 और डीपीसी के 12,000। ये जो 12,000 पद है ना, ये 31 मार्च के बाद ऐड हो जाएंगे खाली पदों में। 31 मार्च तक डीपीसी हो जाएगी, उसके बाद ये भी ऐड हो जाएंगे इन दोनों में। तो जरा सोचो दोस्तों आप, अगर अपन तीनों को काउंट करें कितने पद आते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है 0 हो गया, एक तो 0 और 3, 5 और 5, 55,300 पद खाली है सेकेंड ग्रेड के। अपन 55,300 पदों को जोड़कर ही अपन इसमें से कट करेंगे कितनी भर्ती से, सीधी भर्ती से पद भरेंगे और डीपीसी से कितने पद भरेंगे। ध्यान से देखो कितने हैं, 55,300। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 12,000 पद है 31 मार्च के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगी 31 मार्च, तो 30 दिन का भी समय नहीं है। बाकी ये प्रारंभिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के। तो जरा सोचो दोस्तों आप, 55,300 पद खाली है। सरकार इन पदों को कैसे भरेगी बताओ आपको। सबसे पहले तो 25,000 इनमें से थर्ड ग्रेड की डीपीसी से पद भरेंगे। 25,000, 30,000 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नए सत्र की बात हो जाएगी। फिर 25,000 थर्ड ग्रेड की डीपीसी से पद भरेंगे। तो इसमें से बस 25,000 आप माइनस कर दो, कितने बचते हैं? 30,300 पद। कितने बचे?
3,300 पद, इनमें से माइनस कर दो 2129 2024 वाले सेकंड ग्रेड और 6500 अभी जो इसका एग्ज़ाम होगा सेकंड ग्रेड 2025, दोनों के मिलाकर होते हैं 8,629 पद। तो 30,300 में से आप दोस्तों माइनस कर दो 8,629, करीब करीब 21 से 22 हज़ार पद सेकंड ग्रेड के यहाँ बच रहे हैं। कितने पद? 21 से 22,000, 21,500 के आसपास मानो आप। तो ज़रा सोचो दोस्तों, नई सेकंड ग्रेड का जो इंतज़ार कर रहे हैं, 10,000, 12,000, 14,000 तक पद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सारी चीज़ें काट पीट के, डीपीसी भी काट पीट के, वर्तमान में 2 भर्तियाँ सेकंड ग्रेड की चल रही है वो भी काट पीट के, सारी डीपीसी काट पीट के होने के बाद इतने पद खाली बचते हैं 21,500। इन पदों के लिए तो सरकार चाहे तो 3 बड़ी भर्ती निकाल सकती है। कैसे? 21,500 को अपन 3 में काउंट करें, डिवाइड करें तो 3 में कितने होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते, तो अगर अपन देखें दोस्तों 7,000 के भी 3 डिवाइड करें तो इतने पदों पर 3 सेकंड ग्रेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है 2 ही सेकंड ग्रेड होने की संभावना है। देखो जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान अपन दोस्तों 2 भर्तियों के हिसाब से देखें तो 2 भर्तियों में स्टार्टिंग में जो पद है 10 से 12,000 पदों पर एक भर्ती हो सकती है, बाकी भर्ती बात की बात है। फिलहाल जो आने वाली नई सेकंड ग्रेड है वो अच्छे खासे पदों पर होने की संभावना है। अब दोस्तों उम्मीद यही है कि भाई नई भर्ती आएगी, वो कब आएगी? तो 1 लाख पदों के वर्गीकरण में, तो अभी तो आपने देखा होगा 1,25,000 पदों पर भर्तियाँ होगी, जिसमें शिक्षा विभाग की 20,000 भर्तियाँ हैं। अब इन शिक्षा विभाग की 20,000 भर्तियों में दोस्तों आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड के अलावा सारी भर्तियाँ शामिल है। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन सी है? सेकंड ग्रेड है एक, तो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई है। 3 प्रमुख भर्तियाँ इसमें शामिल है। तीनों भर्तियों के पद भी सामने आ रहे हैं, जिसमें से 6 से लेकर 8,000 तो फर्स्ट ग्रेड के, 10 से 12,000 सेकंड ग्रेड के, 2 से 3,000 पद पीटीआई के। तो इन सब की जो विज्ञप्ति है वो तो इस साल ही जारी हो जाएगी, पर एग्ज़ाम अगले साल होगा, ये भी क्लियर है। सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या अन्य। तो ये बड़ी न्यूज़ दोस्तों निकल के सामने आ रही है, सेकंड ग्रेड भर्ती जल्दी आएगी। इतने सारे पद खाली है यार, मतलब एक बार क्या 2-3 बार भर्ती आ सकती है, वो भी अच्छे खासे पदों पर। ये फिर आने वाले कुछ सालों में डीपीसी नहीं हो रही है और पद इतने ही रहेंगे सेकंड ग्रेड के, तो सेकंड ग्रेड की 2-3 भर्तियाँ आराम से आ सकती है बड़े पदों पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।